बहुत जल्द एग्जाम का दौर शुरू होने वाला है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चुनाव के बाद बिहार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितनी भी बहाली आई हुई है, वो सारे का एग्जाम होने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट ऑलरेडी आ रही है। इन सब के मद्देनजर मैथ्स के जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उस क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें पहले हम लोग परसेंटेज की शुरुआत करते हैं और परसेंटेज से 3 से 4 क्लास में पूरी परसेंटेज के टाइप वाइज क्वेश्चन को हम लोग खत्म करेंगे। सबसे पहले बात है कि जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में सेम उसी पैटर्न पे हम लोग काम भी करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन पे स्मार्ट अप्रोच को लगाएंगे कि कम समय में क्वेश्चन को हम लोग बना लें। इसके मद्देनजर जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है। तो मूल संख्या बताना है हमें। मूल संख्या कैसे निकालना है, किस तरह से निकालना होगा, पहले हम बता रहे हैं। सबसे पहले चूंकि परसेंटेज का बात है तो हमें परसेंटेज दिया गया है 62.5%। इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदलो, तो बदलोगे तो कैसे होगा, तो यहां से पॉइंट हटेगा तो एक जीरो बैठेगा। अब 25 के टेबल से कितने बार में, तो 25 बार में। 25 के टेबल से 1000 को काटेंगे तो कितने बार में, तो 40 बार में। 5 के टेबल से काटेंगे तो 5 बार में और 8 बार में। लेकिन ये हमें कहा गया है घटाने के लिए, तो नीचे जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है, ऊपर जो होता है वो परिणाम होता है। तो ओरिजिनल में से परिणाम को घटा लीजिए 3, और हमें परिणाम जो मिला वो कितना मिला, 6321। अगर 3 का वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू 3 दूना 6, 3 एकम 3, 0, 3 सत्ते 21। 1 का वैल्यू इतना हो जाएगा, तो मूल संख्या बताना है, मतलब 8 की वैल्यू बताना है। तो 2107 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सत्ते 56 होगा, 8 एकम 8 होगा और 8 दूना 16 होगा, 16856 जहां भी दिया होगा यह आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें परसेंटेज लगाया गया है। इफ 21 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम 137 सही 1/2% ऑफ इटसेल्फ। सबसे पहले जो ये आपको दिया गया है परसेंटेज में, इसको फ्रैक्शन में बदलो। 200 कितना हो जाएगा, 137 गुना 274, 275 बट्टा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 275 बट्टा 2, चूंकि परसेंटेज है तो 100 यानी 200। 25 के टेबल से कटेगा तो 11 बार में, और 25 के टेबल से जो कटेगा तो 25 अट्ठे 200, कितने बार में, 8 बार में। अब आप ध्यान से समझो कि उसे जोड़ा गया, तो देखो कि 8 में जोड़ा क्या गया है, तो 8 में 3 जोड़ा गया तब ना 11 होगा। तो 21 जो है वो 3 का वैल्यू है, तो हमें मूल संख्या 8 का वैल्यू निकालना है। 3 के टेबल से 7 बार में, 7 अट्ठे 56 कितना होगा, 56 होगा, और 56 ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बोलेंगे द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 25%। अब किसी चीज का प्राइस जो है शुगर का वो कितना बढ़ जा रहा है मेरे भाई, तो 25% बढ़ जा रहा है। अब 25% बढ़ा तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, 1/4। अब बताइए कि उसके कंजम्पशन को कितना परसेंट कम किया जाए कि उसके एक्सपेंडिचर पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो सबसे पहले ये प्लस में है तो इधर आप माइनस में लिखिए, 4 में 1 जोड़िए 1/5 हो जाएगा, और 1/5 इंटू 100 यानी कितना परसेंट, 20%। तो 20% हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कम करना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें तो ये लेंथ और ब्रेथ के रिगार्डिंग है। अगर बोला गया है कि किसी आयत का लेंथ जो है वो 10% और ब्रेथ जो है 20% बढ़ जाता है तो एरिया पर क्या, अगर हम सक्सेसिव से बनाए तो 10% पहले बढ़ा, 20% बढ़ा, प्लस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100%। आप लोग फॉर्मूला सीखे होंगे, a प्लस बी प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100% पढ़े हैं। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, 10 20 30 और 2 मिलके कितना, 32%। तो इससे हमें 32% मिला। अगर हम चाहें कि नहीं इसे हमें रेशियो मेथड से बनाना है तो भाई रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे,
तो रेशियो मेथड से अगर बात करेंगे तो 10% मतलब 10 से 1 बढ़ गया कितना 11, 20% मतलब 5 से 1 बढ़ गया कितना 6, अगर हम देखें इधर तो 50 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई 66 हो जाएगा। 50 से 66 कितना बढ़ा 16 बढ़ा, किससे बढ़ा 50 से, इसे परसेंटेज में बदलना है तो कितने बार में कटेगा 2 बार में, यानी कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ एरिया में 32% का। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो बेस ऑफ ट्रायंगल इंक्रीज बाई 33 सही 1/3%, इसका मतलब होता है 1/3 एंड हाइट इज रिड्यूस बाई 16 सही 1/, इसका मतलब होता है 1/6, यानी अगर 3 से 1 बढ़ा तो कहेंगे कि 3 से 1 बढ़ा तो कितना हो गया मेरे भाई 4 हो गया। अगर 1/6 6 से 1 कम हो गया तो कितना हो गया मेरे भाई 5 हो गया। अब इसे हम चाहें तो यहां से कैंसल आउट कर सकते हैं, 2 के टेबल से 3 बार में, 2 के टेबल से 2 बार में, यहाँ 9 होगा यहाँ 10 होगा। 9 से 10 कितना बढ़ा 1 बढ़ा, किससे बढ़ा 9 से, इनटू में 100 यानी कितना होगा 11 सही 1/9% का क्या होगा उसका एरिया जो है बढ़ेगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन देखें तो ये 3D का क्वेश्चन है, थर्ड डायमेंशनल का हम कैसे बनाएंगे तो 16 होल 2/3% का मतलब होता है 1/6, 12 होल 1/2 का मतलब होता है 1/8 और 11 होल 1/9 का मतलब होता है 1/9। अब यहां से देखो 6 से 1 बढ़ गया तो 6 से 1 बढ़ा तो कितना हो गया 7 हो गया, 8 से 1 बढ़ा तो कितना हो गया मेरे भाई 9 हो गया और 9 से 1 बढ़ा तो कितना हो गया मेरे भाई 10 हो गया। अब ध्यान से समझो कि 9 से 9 2 के टेबल से 4 बार में, 2 के टेबल से 5 बार में, इधर हो गया 24 इधर हो गया 35, 24 से 35 कितना बढ़ा 11 बढ़ा, किससे बढ़ा 24 से, इनटू में 100। अगर 4 के टेबल से देखें तो 6 बार में, 4 के टेबल से 25 बार में, 25 से 11 होता है 275 डिवाइडेड बाई कितना 6, 6 चौका 24 3 27 यानी कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ तो 45 है 5/6% का। इसी तरह से अगर बात करें तो प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीज बाई 20%। अब यहाँ देखो प्राइस जो है पल्स का इंक्रीज कर रहा है 20% यानी 5 से कितना हो गया मेरे भाई 6 हो गया। ए पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg, मतलब प्रारंभ में वो व्यक्ति कितना खरीदता था 60 kg खरीदता था दाम बढ़ने से पहले, तो दाम बढ़ा होगा तो बाय डिफॉल्ट है कि वो कम खरीदा होगा। तो कंजम्पशन की बात करते हैं तो कंजम्पशन जो हो जाएगा वो 6 से 5 हो जाएगा। अब इसका मतलब 6 का वैल्यू मेरा कितना हुआ तो 60 हुआ, तो इसका ये कितना गुना है तो 10 गुना है, तो इसका 10 गुना कितना होगा मेरे भाई तो इसका 10 गुना जो होगा वो 50 होगा, यानी दाम बढ़ने के बाद वो व्यक्ति कितना खरीदेगा तो दाम बढ़ने के बाद वो व्यक्ति 50 kg खरीदेगा। आगे अगर देखें तो चावल की कीमत 3 रुपए से बढ़ के 4 रुपए हो गई, मतलब पहले 3 रुपए था अब बढ़ के कितना हो गया 4 रुपए, लेकिन ये क्या हुआ तो प्राइस हुआ। अब बोला गया लेकिन व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब इसके एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो बाय डिफॉल्ट है कि कंजम्पशन में चेंजेस हुआ होगा। तो कंजम्पशन में क्या चेंजेस हुआ तो यहाँ हमें बोला गया कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब नो चेंज के लिए अगर क्रॉस करें तो 4 यहाँ 3 यहाँ, तो ये भी 12 ये भी 12, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन कंजम्पशन चेंज क्या हुआ कि 4 से 3 हो गया, मतलब 1 की कमी हुई, किससे 4 से, इनटू में 100 यानी कितने परसेंट का कमी हो गया 25% का। तो 25% जहां दिया होगा ये आपका आंसर होगा। आगे बोला गया कि प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस बाय 20%। अब इस बार प्राइस जो है 20% कम हो गया, यानी 5 से कितना हो गया मेरे भाई 4 हो गया। ए पर्सन इनिशियली परचेज 160 kg, अब कंजम्पशन की बात है तो कंजम्पशन ये 4 हो गया ये 5 हो गया। पहले इस 4 रुपया में 160 kg खरीदता था, तो बताइए कि जब